हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 शिफ्ट 9 का पार्ट 2 लेकर आज उपस्थित हूँ। शिफ्ट 9 का पार्ट 2 जो आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आने वाली जितनी भी वैकेंसी हो, जेई आरपीएफ कुछ भी हो, उनमें सब में क्वेश्चन इनमें से टकराएंगे क्योंकि रेलवे का पैटर्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में अपना पहला क्वेश्चन। अपनी सामान्य चाल की 2/5 साल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। तो देखिए, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 5 से 2। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से 5। ठीक है, यहाँ टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 ज़्यादा लग रहा है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 48 मिनट। कितने गुना दे रखा है, 16 गुना। तो अपने से पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक सामान्यतः कितना समय लगता, सामान्यतः 2 समय लगता। 2 का भी क्या पे कौन कितना मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई, यानी कि 32 मिनट लगते। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य X% अधिक अंकित किया। क्या पता 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर X% अधिक अंकित किया। ठीक है, क्या पता कितना किया। फिर इस पर क्या करता है, उसने 16% की छूट दे दी। इसने कितने की, 16% की छूट दे दी। यदि बेच दिया फिर भी उसे 68% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु को 16% की छूट देने के बाद भी 168 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, 168 रुपये में बेच रहा है, यानी कि जो 168 रुपये है, 168 रुपये है, ये 16% की छूट देने के बाद ही तो है ना। तो ये किसके बराबर है, 84% के बराबर। ये 84% के बराबर है इंटू 100, क्योंकि जो एमआरपी है, जो एमआरपी है इसको क्या मान लिया अपन ने, इसको क्या मान लिया, आधार मान लिया। तो इस पे 16% की छूट देने के बाद 168, तो 168 84 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हल निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से एमआरपी ही आएगा डायरेक्ट। तो निकालिए, इसको सोल्व कीजिए। 84 दूना 168, इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा एमआरपी 200 रुपये रख रखे थे, तो 100 रुपये का 200 रुपये होना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि 100% उसने बढ़ाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और क्या कहता है कि एक म्यूजिक सेट की कुल मूल कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो इसकी नई कीमत क्या आएगी। तो देखिए, 8,000 रुपये है मूल कीमत, इसमें 12% की कमी की गई। 12% का मतलब 88, 88/100, 22/25। फिर 20% की वृद्धि की, 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 की वृद्धि 6/5। अब इसको सोल्यूशन सोल्व कर लो। क्या करोगे, 25 दूनी 25 थी 75, 25 दूनी 5 बच गए, तो 25 दूनी 50, 320। 320 को इसको काट दो, कितना आएगा, 8 पंजो 40 और 5 चौक 20, 84 इंटू 22, 22 चौक 88, 88 का 8, हासिल की 8, 22 अट्ठे 88 और 88 176, 176 और 8 184, 1848 इंटू 6, 6 अंटे 48, 8 हासिल की 4, 6 चौका 24 और 4 कितना आएगा, 6 चौका 24 और 4 गलत हो गया तो क्वेश्चन, कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, मिस्टेक। इसको 320 बार कट गया 25 से, 5 से काटो इसको, 5 से काटते तो कितनी बार कटता है, 5 से काटो तो 64 बार कट जाएगा। 64 इंटू 22 कितना आता है, 22 चौक 88, हासिल की 8, 22 का 132 और 8 140, 1408, 1408 इंटू 6 करते हैं तो क्या आते हैं, 8,448। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x + y = 10 है तथा x × y = 16 है, तो x + y 10 है, यानी कि 8 और 2, 2 + 8 10 होता है। ठीक है, और 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16, और y की घात 4 कितना होगा, 8 की घात 4 कितना होगा, 4096। तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4112, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि y समानुपाती है x + 3 के,
तो वो x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 4 आना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है कि y का मान कितना आता है, 8 आता है, 2 गुना आ रहा है। तो x की जगह 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखने पर 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। और y का मान कितना आता है फिर 8, तो इसका दुगुना आ जाता है। तो यहाँ पे 2 रखने पर 3 और 2 5 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 का दुगुना 10 आएगा। सीधा सीधा एक तो आंसर ये हो गया। एक होता है कि x की वैल्यू 1 रखी तो 4 आ गया, 4 का मतलब यहाँ 8 होता है y का मान। तो यहाँ x का मान 2 रखने पर 5 आएगा, तो y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा 1/2, 2 × 5 करो सीधा सीधा इधर से, तो x की वैल्यू 10, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x² + 2x + 5 = 0 में मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। 3x² + 2x + 5 = 0। इसमें क्या है, गुणा करने पर 5 × 3 15 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए? ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए इसके मूल क्या होंगे, सम्मिश्र मूल काल्पनिक होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, 40% बचाता है यानी कि 60% खर्च करता है, उसका व्यय 480 है, तो उसकी आय कितनी होगी? इसका मतलब 480 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 6 × 48, उसकी आय कितनी होगी, 800 रुपये। 8 × 100 800 रुपये, सीधा सट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि a² + b² 144, a × b 24 है, a b से बड़ा है, तो a - b और a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे आएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 ऑफ a² + b²। जब इनको खोलते हैं तो क्या आएगा, और इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, 4ab। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ab तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2ab कितना आ रहा है, 48, और ये कितना आ रहा है, 144। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, 3/1, 3/1 आ गया। कितना आ गया, 3/1 आ गया। तो यहाँ से a + b अपॉन में a - b, a + b अपॉन में a - b। देखिए कैसे होगा, a + b अपॉन a - b का होल स्क्वायर बराबर 3/1। अब इसमें क्या लगा, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, a + b अपॉन a - b, a + b कितना हो जाएगा 4, a - b कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2/1। ये क्या है, स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से क्या क्या निकाल लो, स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर हटा दोगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो a + b अपॉन a - b बराबर √2/1। अब पूछा क्या अपने से, उल्टा पूछा है, a - b अपॉन a + b बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2। तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर क्या आ गया, 1/√2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 19 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए अकेला कितनी देर में, 57 आवर्स में। ठीक है, फिर आता है बी और सी, बी + सी कर रहा है कितने में, 28 घंटे में, और सी + ए कर रहा है कितने में, 19 घंटे में। तो 19 × 3 57, 57, 19 और 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर तो 57 आ गया। 28 का 7 × 4, ठीक है, 57 का 57 दिया तो 28 बार गया, ए की एफिशिएंसी 28 आ गई। बी + सी की मिलाकर कितनी आ गई, 57 आ गई। बी + सी की मिलाकर कितनी आ गई, 57 आ गई। और इधर सी + ए की कितनी आ गई, 28 थी, 84 आ गई। ठीक है, ठीक है ना। तो ए की 28 है, ए की क्या है 28 है, ये ए की है। बी की कितनी आ जाएगी, 84 में से 28 गया तो 56। और तो सी की कितनी आ जाएगी, 1, सी की कितनी आ जाएगी 1। तो टोटल वर्क सी की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 57 × 7 × 4/1, 57 × 28/1, यानी कि 856। इकाई का अंक 6 होगा, वही इसका आंसर होगा। इकाई का अंक 6 ऑप्शन सी का 1 का ही है।
इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि प्रेक्षण 87 56 79 81 11 53 94 45 32 99 और 98 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है? टोटल कितने हैं? 11 है। 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो और एक छठवा पद इसकी क्या होगी? माध्यिका होगी। ठीक है, लेकिन कैसे? आरोही क्रम में। कैसे? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से? शुरुआत में 11, फिर आता है 32, फिर आता है कितना? 45, फिर आता है कितना? 53, फिर आता है 53, फिर आता है कितना? 56, फिर आता है कितना? 79। तो राइट आंसर कितना हो गया? 79, क्योंकि 5 छोड़ दिया। तो राइट आंसर कितना हो गया? 79। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरल कीजिए। तो 4 इंटू इसको इससे काटा तो 4 बार कट गया। 12 और 74 86 प्लस 99। तो 8 चौक 32 320 और 6 चौका 24 344 प्लस 99 9 4 13 का 3 इसी में है 443 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही सभी को क्या थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। पार्ट 2 इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब पार्ट 3 इसका आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो वही बात है कि लंबा बनाएंगे तो कोई देखेगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि सबको छोटा छोटा चाहिए, मसाला चाहिए ना, तो इसलिए सब भागते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी क्लास लग रही है और हम इसमें क्या सुधार और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।